ये क्या बदतमीजी है? बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए हो? अरे साहब घबराए ना, इनको मैं लेके आया हूँ। आए बाबा जी इधर बैठे। इस बाबे को मैंने नौकरी से निकाल दिया और आपने लाकर मेरे सामने बिठा दिए। हाँ भाई बाबा, क्या करने आए यहाँ? साहब मैं तो आपसे अपनी रोटी लेने आया हूँ, लड़ने नहीं आया। तुम्हें मैं नौकरी से निकाल चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। रशीद साहब यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि आपने इनको नौकरी से क्यों निकाला है। इसने लगातार 4 छुट्टियां की हैं, इसलिए मैंने छुट्टी करवाई है। ये कंपनी है, कोई मजाक तो नहीं है। साहब मैंने छुट्टियां जान करके नहीं की, बुखार ही इतना था, बुखार से आंखें नहीं खुली थी, तो ऑफिस कैसे आता? ये सब बहानेबाजी है जो मेरी कंपनी में नहीं चलती। साहब ये बहानाबाजी नहीं, हकीकत है। मैंने आपको फोन भी किया था, आपने कहा देख लेंगे। वो क्या देख लेंगे? मैंने तुम्हारी छुट्टी करवा दी है, जाओ यहाँ से। रशीद साहब अपने लहजे को जरा धीमा रखें, मैं इनके साथ आया हूँ तो कोई वजह से आया हूँ। बाबा जी आगे बात बताएं। साहब जी 2 महीने की मेरी तनख्वाह रोक ली और अचानक मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे घर में तो आटा भी नहीं है। 2 दिन से मेरा पोता मुझे कह रहा है आज रोटी मिलेगी कि नहीं। साहब जी मैंने अपनी जवानी के दिन इस कंपनी को दिए, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, मैंने कभी काम से इनकार नहीं किया। साहब बीमारी ने मुझे 4 दिन के लिए बिस्तर पे क्या गिराया, इन्होंने जिंदगी भर के लिए मुझे गिरा दिया। रशीद साहब आपको शर्म आनी चाहिए। ये बूढ़ा आदमी आपकी कंपनी के दरवाजे पे जवान से बूढ़ा हो गया और आपने इसको कागज की तरह फाड़ के फेंक दिया। जनाब जो भी हो, यही मेरा आखिरी फैसला है। दोबारा मैं इस बंदे को काम पर नहीं रख सकता। रशीद साहब खुशी कमी बीमारी जिंदगी का हिस्सा है, आप बहुत गलत कर रहे हो। साहब ये हमारे कंपनी के मामलात है, हमें गलत और सही का पता है। वैसे रशीद साहब एक और बात भी है जिससे आपकी कंपनी के हिसाब किताब भी गलत हो सकते हैं। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हो? साहब जो कहना चाहते हैं उसका जवाब मेरे पास है। अब आप कौन है? इनका तारुफ मैं आपको करा देता हूँ। ये एक इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं। जी असद साहब क्या तफसीलात हैं आपके पास? जनाब मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कंपनी में कोई गड़बड़ है। क्या कह रहे हो आप? मेरी कंपनी में कहाँ गड़बड़ है? सब्र रखें जनाब, मैं सारे सबूतों के साथ आया हूँ और आपकी कंपनी के लेजर आपके स्टॉक के साथ मैच नहीं कर रहे। लेजर में गड़बड़ है? असद साहब आपके कायदे कानून अब क्या कहते हैं? जनाब हमारे कानून के मुताबिक इनके अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मेरे अकाउंट सील हो गए मैं तो भूखा मर जाऊंगा। जनाब इसको दोबारा चेक करें और कोई ना कोई रास्ता निकालें। असद साहब आप इनको बिल्कुल भी लचक नहीं देंगे क्योंकि इनके दिल में गरीबों के लिए कोई लचक नहीं है। जी जनाब इनको हम लचक नहीं दे रहे, इनके 1 घंटे में तमाम अकाउंट सील हो जाएंगे। जो इनकी सूरत हाल है मुझे लगता है इनके अकाउंट 4 माह तक नहीं खुलेंगे। जनाब ये क्या जुल्म कर रहे हैं? ऐसा करेंगे तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। और अब तो तुम्हें एहसास हुआ होगा जब बाबा जी को तुमने अचानक नौकरी से निकाला था तो इनके दिल पे क्या बीती होगी। भाई जरा सी गलती पर तुम गरीबों के सर पर हथौड़ा लेके खड़े हो जाते हो। और भाई गरीब परवरी भी कोई चीज होती है। साहब मैंने तो कभी इनके लिए बदवा नहीं की, मैं तो ये दुआ करता था या अल्लाह ने किसी गरीब का दर्द दिखा दे। साहब मेरी तो आप दोनों से गुजारिश है, कोई रास्ता निकालें, इनकी कंपनी बंद ना हो। ऋषि साहब आप अपने आप को देखें और गरीब के जज्बात को देखें, उनके दिल में आपके लिए कितनी कदर है। असद साहब सही कह रहे हैं, ये लोग आपसे मोहब्बत करते हैं रशीद साहब, और आप भी इनसे मोहब्बत किया करें, फिर देखिएगा आपका काम कहां से कहां तक जाता है माशाल्लाह। साहब जी मुझे माफ़ कर दें, मुझे एहसास हो गया कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया। बाबा जी आप भी मुझे माफ़ कर दें और बाबा जी मैं आपको दोबारा मुलाजमत पर रखता हूँ। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका, और आपकी बकाया तनख्वाह आपको आज ही मिल जाएगी। और जनाब मेरे अकाउंट्स का मसला जल्दी हल हो जाए तो आपकी मेहरबानी। जब इंसानियत का अकाउंट खुल जाए तो बाकी अकाउंट खुद ब खुद खुल जाते हैं। आपके अकाउंट्स पे कोई केस नहीं है रशीद साहब, ये तो आपको एहसास दिलाने के लिए था। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपने मेरा एहसास जगाया। अब मेरे दिल में लोगों के लिए मोहब्बत जाग चुकी है। अल्लाह हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे। किसी का दुख समझना ही इंसानियत है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका ये अमल किसी को सीधी राह दिखा सकता है।